देख रहे हैं नेक्स्ट टू 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज एक बार फिर से राजनीति की दुनिया से आई बड़ी खबर आपको देना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को निशाना साधने का सिलसिला चुनाव के दौरान ही नहीं साल भर पूरे समय बरकरार रखता है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर जगह पर कांग्रेस सबसे ज्यादा बीजेपी को घेरती है। कांग्रेस का सत्ता खत्म करके भारतीय जनता पार्टी जो है सो पूरे हिंदुस्तान में पिछले देखा जाए तो लगभग 3 साल से जबरदस्त तरीके से राज कर रही है। मोदी जिस तरह से मोदी में दुनिया जनता के बीच इस वक्त आप देखना चाहेंगे तो जिस तरह से मोदी में दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर किया जाता है, हर शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सबसे बड़े आइडियलिस्ट हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड पॉलिटिकल लीडर, मोस्ट इंस्पायर्ड, मोस्ट पॉपुलर सीएम भी बन चुके हैं। इंडिया की तरफ से वर्ल्ड फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम मैगजीन में दर्ज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर फिर से सवाल खड़े किए जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही नहीं, कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कि अलग अलग आंकड़ों के साथ बीजेपी को टारगेट करती है। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से जून के महीने में कुछ साल पहले जिस तरह से अमित शाह, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया गया था और वो टारगेट किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस दल के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने किया था। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। उन्होंने केंद्र में अपना कार्यभार काफी संभाला था। ऐसे में उनके बेटे प्रियांक खड़गे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी को टारगेट में लेने का। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को टारगेट में लेते हुए कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से कर्नाटक में हंगामा मच गया। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, गुजरात में चुनाव से पहले मच गई है हड़बड़, क्योंकि भगदड़ मचाने वाले, खड़बड़ी मचाने वाले, देखा जाए तो गड़बड़ी को लेकर खुलासे करने वाले कोई और नहीं प्रियांक खड़गे हैं, जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट से सवाल करते हुए बीजेपी को निशाना साधते साधते गुजरात की जनता को, गुजरात की मुस्लिम समुदाय को जागरूक करते नजर आ रहे हैं, ये कहकर कि मुस्लिम समुदाय को कैसे निशाने पर लिया जाता। गुजरात के मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखने वाले विप्रो के ऑनर फाउंडर यहाँ पर अजीज प्रेम जी के लिए बात करते हुए नजर आए प्रियांक खड़गे और उन्होंने कहा बीजेपी की सत्ताधारी सरकार किस तरह से मुस्लिम व्यवसायी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मुस्लिम इन्वेस्टर्स को किस तरह से नुकसान पहुंचाने के साथ हिंदुस्तान में मुस्लिमों की ताकत को फाइनेंशियली कमजोर करना चाहती है। इस तरह की बातें कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे यानी कि प्रियांक खड़गे ने की, आपको बता दें। दरअसल उन्होंने कहा कि बीते 26 मार्च को उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा जिस तरह से कर्नाटक ने बैन किया विप्रो पर, क्या देश में विप्रो को बैन करने का बीजेपी का लक्ष्य बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ट्वीट कर निशाना साधते हुए नजर आए। जेपी नड्डा को टैग करते हुए गृह मंत्रालय का नाम बदलकर क्लीन चिट मंत्रालय रख देने चाहिए, ये उन्होंने पहले भी कहा था अमित शाह को। इस बार उन्होंने अलग तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विप्रो में लाखों लोगों को काम मिलता है भारत देश में, अगर विप्रो को बैन किया जा रहा है, मुस्लिम ट्रेड्स को बैन किया जा रहा है इंडिया में, तो क्या इन सभी ट्रेडर्स को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्या वाकई में नुकसान इससे सिर्फ मुस्लिम को ही है या फिर जनता को भी है। मुस्लिम को टारगेट करते करते बीजेपी जो है आम जनता को नुकसान पहुंचाना चाहती, खुद तो अपने आंकड़ों को साबित नहीं कर पाती है और आज के टाइम पे देखा जाए तो अपने आंकड़ों में नौकरी देने में नाकाम रहने वाली बीजेपी सरकार जो है इन्वेस्टर्स को भी रोकने की कोशिश करती है। आपको बताना चाहेंगे इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में प्रियांक खड़गे ने किस तरह से स्टेटमेंट दिए थे, किस तरह से लगातार घिरा था। थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट के बारे में जब बात हो रही है तो आपको बता दें, कर्नाटक सरकार जो कि हिजाब मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रहा बीजेपी के, और कर्नाटक सरकार के फैसले की वजह से काफी ज्यादा वहां पर मुस्लिम नेता भड़के हैं। तो प्रियांक खड़गे ने कहा शॉप बैन को लेकर
क्या विप्रो को भी बैन किया जाएगा, यानी कि दुकान मुस्लिमों दुकानों को बंद किया जा रहा है हिंदुओं के मेला में, हिंदू के फेस्टिवलों में, ताकि मुस्लिम आबादी जो है पाई पाई का मोहताज हो जाए और वो इतना मजबूर हो जाए कि वो देश भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कहा गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रियंका ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा विप्रो जो है आईटी मेजर है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट इससे भी टारगेट करना चाहती है, जिसे लेकर बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं कांग्रेस के ये नेता के बेटे, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे, जिसका जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से बड़े लीडर्स का नहीं आया है। क्या इस वक्त नहीं सोचनी चाहिए कि नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन विप्रो को रोककर मुस्लिमों को पीछे करने की कोशिश में भारत देश खुद भी पीछे हो जाएगा? गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि जिस तरह की आर्ग्यूमेंट बीजेपी के साथ चल रही है, क्या वाकई में देखा जाए तो पाकिस्तान अगर विप्रो माइग्रेट करेगा तो इंडिया का नुकसान नहीं है? अजीज प्रेमजी जो कि गुजराती मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से निशाने पर इस तरह से आई है। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।